हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और टीवी मिनी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है द नाइट मैनेजर। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया टीवी सीरीज़ है। 6 घंटे की है टीवी सीरीज़, 6 ही एपिसोड है इसमें और ये आया था 2016 में। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू मिल सकें। इसके डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक नाइट मैनेजर है जो कायरो होटल में काम करता है। उसे रिक्रूट किया जाता है एक हथियार बेचने वाले की ऑर्गेनाइजेशन में घुसपैठ करने के लिए। अब आइए और बात करते हैं इसके बारे में। एक्चुअली में ये एक ब्रिटिश टीवी सीरीज़ है। ये दिखाया गया था BBC 1 पर इंग्लैंड में और AMC चैनल पर अमेरिका में। और ये सीरीज़ असल में बेस्ड है एक नॉवल पर जिसे लिखा था जॉन ले कार ने 1993 में। और इसमें एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के ऑर्गेनाइजेशन का कैसे पर्दाफाश होता है एक अंडरकवर ऑपरेशन द्वारा, वही कहानी है इस नॉवल की। इंटरनेशनल आर्म्स डीलर का मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध हथियारों का अवैध तरीके से व्यापार करते हैं। अब जनरली एक अंडरकवर ऑपरेशन में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो किसी लॉ एजेंसी वाले बंदे को उस आर्म्स डीलर की ऑर्गेनाइजेशन में घुसपैठ करवाते हैं। वो कैसे करवाते हैं? उसकी एक नकली पहचान बनाते हैं जिसमें उसे एक अपराधी की तरह ही दिखाते हैं और फिर वो इंसान किसी न किसी अवैध व्यापार के बहाने से या कोई भी जुगाड़ लगा के किसी तरह उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाता है और धीरे धीरे उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का और उसके बॉस का भी विश्वास जीतने की कोशिश करता है। जब सब उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लग जाते हैं तो फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है और उसकी गुप्त और खुफिया जानकारियां बाहर लॉ एजेंसी से शेयर करने लग जाता है ताकि उस आर्म्स डीलर के खिलाफ तगड़े सबूत इकट्ठे हो जाए और फिर वो मौका पाकर उसे पकड़वा सके और वो ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवा सके। दूसरा तरीका है कि कोई बंदा जो कि ऑलरेडी उस अवैध आर्म्स डीलर के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसे लॉ एजेंसी वाले किसी तरह अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को पकड़वाने के लिए मना ले। जैसे उसे पैसे का लालच दे सकते हैं या उसे कह सकते हैं कि जब वो आर्म्स डीलर पकड़ा जाएगा तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी और उसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी, वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारे तरीके हैं। और फिर जो इंसान ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है वही फिर खुफिया जासूस बनकर उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में जानकारी देता रहता है बाहर लॉ एजेंसी को। एनीवे, ये एक टीवी मिनी सीरीज है जैसा कि मैंने बताया ही। इसे टीवी के लिए लिखा था डेविड फार ने और डायरेक्ट किया था सुजैन बियर ने। इस सीरीज ने एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते हैं। एक छोटा सा सिनॉप्सिस फिर से बता देता हूँ इसका। इसमें जॉनथन पाइन नाम का एक बंदा है जो कि नाइट मैनेजर है कायरो होटल का। तो नाइट मैनेजर क्या होता है? आप नाम से जो समझ रहे हैं वही होता है। एक्चुअली में जनरली होटल्स में शिफ्ट्स में काम होता है। 8 घंटे, 9 घंटे या 10 घंटे की एक शिफ्ट होती है। जो रात वाली शिफ्ट होती है, जैसे कि मान लीजिए रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक की कोई शिफ्ट है या रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की कोई शिफ्ट है, उसे नाइट शिफ्ट बोलते हैं। तो उस समय जो मैनेजर होटल को मैनेज करता है उसे नाइट मैनेजर बोलते हैं। और होटल टू होटल डिपेंड करता है शिफ्ट की टाइमिंग्स और ड्यूरेशन। जॉनथन पाइन का किरदार निभाया है टॉम हिडलस्टन ने, जिसे आप सब लोग मार्वल की फिल्मों में लोकी के किरदार से जानते हैं। इनकी एक्टिंग बहुत ही उम्दा है इस सीरीज में। इसमें बताया है कि जॉनथन पहले ब्रिटिश आर्मी में रह चुका है और वहां से रिटायर होने के बाद अभी वो एक होटल में नाइट मैनेजर की जॉब कर रहा है। तो उसको रिक्रूट करने आती है एंजेला बर, जिसका किरदार निभाया है ओलिविया कोलमैन ने। ये भी बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस है हॉलीवुड की। इनको आप लोगों ने रिसेंटली द क्राउन वाली टीवी सीरीज में देखा होगा जिसमें ये क्वीन एलिजाबेथ का रोल निभा रही हैं। एनीवे, इस टीवी सीरीज में ये ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस में काम करती है एज अ मैनेजर और फिलहाल ये अवैध हथियारों की खरीद बिक्री की इन्वेस्टिगेशन में ही लगी हुई है। और इसमें जिस आर्म्स डीलर को पकड़ना है या जो विलेन है उसका नाम है रिचर्ड रोपर और उनका किरदार निभाया है ह्यू लॉरी ने। ह्यू लॉरी को आप सब लोग हाउस MD वाली सीरीज से जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो मेरा रिव्यू देखिए हाउस वाली सीरीज का इसी चैनल पर, या सीधा हाउस MD वाली सीरीज भी देख सकते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी कहानी और बता देता हूँ। तो जॉनथन पाइन इजिप्ट देश के कायरो शहर के एक होटल में नाइट मैनेजर है और ये बात है 2011 की। इसमें वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है सोफी। वो फ्रेडी हमीद नाम के बंदे की गर्लफ्रेंड है और फ्रेडी एक बहुत ही रईस फैमिली को बिलोंग करता है।
एक दिन सोफी जॉनथन को कुछ बहुत ही गुप्त फाइल्स देती है कॉपी करने के लिए। उस फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें बहुत सारे अवैध हथियार और केमिकल्स के नाम है और कुछ खुफिया जानकारी भी है हामिद की फैमिली से रिलेटेड। वो जॉनथन को कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो जॉनथन वो सारी जानकारी सोफी के कॉन्टैक्ट्स को पास कर दे। जॉनथन वो सारी जानकारी इंटरनेशनल एनफोर्समेंट एजेंसी को दे देता है जो कि लंदन इंग्लैंड में स्थित है। वो जानकारी पहुंचती है एंजेला बर्ग के पास, लेकिन ये जानकारी किसी तरह लीक हो जाती है और रिचर्ड रोपर को पता चल जाता है। अल्टीमेटली रिचर्ड हामिद के साथ जो हथियार की डील होने वाली थी उससे इनकार कर देता है। इसके बाद जॉनथन जब सोफी से अगली बार मिलता है तो देखता है कि सोफी बहुत बुरी तरह घायल है और उसके शरीर पर खूब सारे चोट के निशान हैं। जॉनथन उसको एक सेफ जगह ले जाता है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। जॉनथन फिर अपने कॉन्टैक्ट को चिल्लाता है कि डॉक्यूमेंट्स लीक कैसे हो गए और उससे बोलता है कि सोफी को असाइलम यानी कि शरण दी जाए और उसे यहाँ से निकालने का प्रबंध किया जाए। जॉनथन को उसका कॉन्टैक्ट बताता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि हामिद की फैमिली के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बड़ी बड़ी जगह पर बैठे हैं इंग्लैंड में, और सोफी को अगर लंदन में शरण दे भी दिया गया तब भी वो वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए उसे वापस हामिद के पास ही चले जाना चाहिए। कुछ समय बाद एंजेला बर्ग को पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे लीक हुए हैं और वो जॉनथन को कहती है कि वो जाके सोफी को बचाए। जब तक वो उसके पास पहुंचता है तब तक वो मर चुकी होती है। अब आते हैं हम 4 साल बाद यानी कि 2015 में। जॉनथन अब एक नाइट मैनेजर है माइस्टर्स होटल में जो कि ज़रमैट शहर में स्विट्जरलैंड में स्थित है। वहाँ उसको डे मैनेजर आके बोलता है कि कुछ मेहमान देर रात में होटल में चेक इन करेंगे और वो जॉनथन को एक पार्सल देता है जो कि रिचर्ड रोपर के लिए है। रिचर्ड रोपर और उसके साथी रात में होटल में चेक इन करते हैं। जॉनथन ये बात एंजेला बर्ग को बता देता है और एंजेला से कहता है कि इसके बाद उसको रिचर्ड रोपर या उसकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एंजेला फिर जॉनथन को उसके ब्रिटिश आर्मी वाले दिन याद दिलाती है कि कैसे रिचर्ड के केमिकल वेपन्स ने बहुत सारे लोगों को मारा था और वो कितने खतरनाक हथियार थे, और उसे सोफी का मर्डर भी याद दिलाती है और उसे कहती है कि किसी तरह वो रिचर्ड की ऑर्गेनाइजेशन में घुसपैठ करे और उसे पकड़वाने में एंजेला की मदद करे। अब इस कहानी में आगे बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, जैसे रिचर्ड रोपर जॉनथन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह दे देता है और फिर ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 भी इन्वॉल्व होती है और भी बहुत कुछ होता रहता है। कुल मिला के कहानी बहुत ही फास्ट पेस है। आप लोगों को कहानी में कहीं भी बोरियत नहीं होगी। आर्म्स डीलिंग करने जब रोपर जगह जगह जाता है तो जॉनथन भी रोपर के साथ कई जगह होता है। फिर वो इन्फॉर्मेशन कैसे पास करता है एंजेला को, सब कुछ जल्दी जल्दी चलता रहता है। और अभी मैंने आपको जितनी भी कहानी सुनाई ये समझ लीजिए कि ये फर्स्ट एपिसोड की है ऑलमोस्ट, उसमें भी मैंने कुछ कुछ छोड़ा है। अब आप सोच लीजिए कि फर्स्ट एपिसोड में इतना कुछ है तो बाकी 5 एपिसोड में कितना कुछ होगा। एनीवे, मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, कहानी बहुत ही अच्छी है इसकी, और कहते हैं कि नॉवल को बिल्कुल जस्टिफाई किया गया है इस सीरीज़ में। जनरली नहीं तो क्या होता है कि नॉवल की कहानी से कुछ ना कुछ काट दिया जाता है ताकि वो अकोमोडेट हो सके टाइमिंग के हिसाब से सीरीज़ में या मूवी में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हर चीज़ दिखाई गई है। और मैं एक बात और बता दूं, इस नॉवल को पहले भी 2 बार मूवी में बनाने की कोशिश की जा चुकी है, बट दोनों बार फेल हो गए क्योंकि नॉवल की कहानी 2 घंटे की मूवी में नहीं दिखा पा रहे थे। इसलिए फिर अल्टीमेटली इसको 6 घंटे की टीवी सीरीज में दिखाया गया है और ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। एक्टिंग, डायलॉग सब कुछ लाजवाब है और इसमें बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं और इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सभी कैरेक्टर्स का भले ही लिमिटेड रोल है बट सभी का इंपॉर्टेंस है इस सीरीज में। और सबसे मज़े की बात, इस सीरीज़ को रीमेक किया गया है इंडिया में। इसमें आदित्य रॉय कपूर नाइट मैनेजर हैं और अनिल कपूर आर्म्स डीलर हैं। ये अभी कल यानी कि 17 फरवरी में इंडिया में रिलीज़ होगा Disney+ हॉटस्टार पर। एक बात और, इसकी कहानी फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। जितना आप देखते जाएंगे उतनी ही और गहरी होती चली जाएगी कहानी। खैर, आप लोग इसे देखिए और मज़े कीजिए। अब इसके कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह कि ह्यू लॉरी पहले जॉनथन पाइन का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन फिर डायरेक्टर ने उन्हें अल्टीमेटली रिचर्ड रोपर के किरदार के लिए मना लिया। दूसरा फैक्ट यह कि ओलिविया कोलमैन, जिन्होंने एंजेला बर्ग का किरदार निभाया है, उनके किरदार को इसमें प्रेग्नेंट दिखाया गया है। वो इसलिए क्योंकि ओलिविया कोलमैन रियल लाइफ में भी प्रेग्नेंट थी। तीसरा फैक्ट यह कि टॉम हिडलस्टन नाइट मैनेजर के रोल को प्रिपेयर करने के लिए
रोजवुड होटल जो कि लंदन में स्थित है उसके नाइट मैनेजर को फॉलो करते थे। चौथा फैक्ट यह है कि ये सबसे महंगा टीवी ड्रामा है पूरे टीवी सीरीज के इतिहास में। इसकी कॉस्टिंग आई है 20 मिलियन पाउंड। ये 6 घंटे की सीरीज है, यानी कि इसकी कॉस्टिंग हर घंटे की है 3 मिलियन पाउंड लगभग। पांचवा फैक्ट यह है कि इजिप्ट के जिस होटल में इस सीरीज की शूटिंग हुई है वहाँ का इंटीरियर काफ़ी चेंज कर दिया गया था। तो वहाँ पर जो मेहमान रह रहे थे वो जब होटल वापस आते थे दिन भर से घूम के तो उन्हें शक होता था कि क्या वो सही होटल में आए हैं। छठा फैक्ट यह है कि ओलिविया कॉलमैन ने ऑडिशन नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने सुजैन बियर को कन्विंस किया था कि वो उन्हें एंजेला का रोल दे। सातवां फैक्ट यह है कि इस सीरीज की शूटिंग 6 देशों में हुई है: इजिप्ट, मोरक्को, स्पेन, स्विट्जरलैंड, टर्की और यूनाइटेड किंगडम। इस टीवी सीरीज के राइट्स 180 से भी ज़्यादा देशों को बेचा गया है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि कितनी सक्सेसफुल सीरीज़ है, तभी तो इतने सारे देशों को इसके राइट्स बेचे गए हैं। नौवां फैक्ट यह है कि ये नॉवल वैसे तो 1993 में लिखी गई थी, लेकिन इसकी कहानी को उस ईयर में नहीं दिखाया गया है, बल्कि करंट ईयर जिसमें ये आया था यानी कि 2016 में, उसी हिसाब से ही बनाया गया है। 10वां और आखिरी फैक्ट यह है कि तो एक्चुअली जब सोफी का मर्डर होता है उस वाले सीन के लिए टॉम हिडलस्टन ने कह दिया था कि मुझे कोई रिहर्सल नहीं करनी है इस सीन की, और मुझे सोफी का मेकअप भी मत दिखाना, यानी कि उसका डेड बॉडी वाला मेकअप। और फिर जब टॉम होटल के रूम में सोफी की लाश देखते हैं और वहाँ से फिर जो उनकी एक्टिंग है वो सब एक ही टेक में लिया गया है। इसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8 और इसे रेट किया लगभग 93,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है। सभी एक्टर्स की एक्टिंग लाजवाब है और इसमें बहुत ही बड़े बड़े कलाकार हैं, हॉलीवुड के बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स हैं। आपको ये कहानी पसंद आएगी और छोटी सी है, जल्दी खत्म हो जाएगी ये सीरीज, आप एक ही रात में इसे निपटा सकते हैं। एनीवे, आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।